ये कहानी है थॉमस एल्वर्ट एडिसन, जो एक अमेरिका के महान आविष्कारक हैं, एक बिजनेसमैन हैं। उन्होंने क्या क्या आविष्कार किए हैं इसके बारे में हम बात जरूर करेंगे। तो हम इनके जीवन की शुरुआत बचपन से करते हैं। इनका बचपन, जब ये स्कूल जाया करते थे तो इनको कम सुनाई दिया करता था। 20% ही सुनाई देता था इनको सिर्फ राइट कान से, और लेफ्ट कान तो पूरा 0। मतलब आप कह सकते हो कि इन्हें कम सुनाई देता था, जिसकी वजह से इनके ही क्लास में इन्हें पागल पागल कहकर चिढ़ाया करते थे। अब ऐसा बच्चा जिसे पागल कह रहे हैं, वो आगे क्या कर सकता है जीवन में, सोचा है कभी आप? लेकिन इनका खुद का पर्सनल मानना है, इनका अनुभव है कि ये कहते हैं कि कोई व्यक्ति तभी हारता है जब वो हार मान लेता है। इन्होंने अपने जीवन में कई प्रैक्टिकल किए, एक के बाद एक प्रैक्टिकल लगातार फेल हुए हैं, और उसके बाद भी इनको महान आविष्कारक कहा जाता है अमेरिका का, क्योंकि इन्होंने कभी हार मानना सीखा ही नहीं। इन्होंने 11 साल की उम्र से प्रैक्टिकल यानी आविष्कार करना शुरू किए, और इनका आविष्कार जीवन के आखिरी समय तक चलता रहा। और इनका एक अलग ही तरीके का रवैया रहता था। इनकी एक खास बात यह थी कि इनका जब बर्थडे हुआ करता था, जब हर साल कोई व्यक्ति अपने जन्मदिन के अवसर पर एक गिफ्ट की आशा करता है, तो ये व्यक्ति जो है हर अपने बर्थडे के दिन एक नया आविष्कार दिखाया करता था लोगों को कि मैंने ये देखो एक नया आविष्कार किया है। ये इनकी एक रुचि कह लीजिए, या इनको आप अपने काम में इतना मगन हो जाया करते थे कि एक साल में कुछ ना कुछ ये बना दिया करते थे। और ये तभी संभव है जब आप किसी काम के पीछे पड़ जाते हैं। और आपको आश्चर्य इस बात से भी होगा कि थॉमस एल्वर्ट एडिसन जब 45 साल के हुए, तब भी वो 18 घंटे काम किया करते थे डेली। अभी तो वो शायद महान आविष्कारक हैं। और वो आविष्कार को किस दृष्टि से देखते थे, उनका मानना था कि दुनिया में किस चीज़ की आवश्यकता है, लोगों को क्या ज़रूरत है, या फिर आप कह सकते हो कि मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है। मैं इसको पहले देखता था, पढ़ता था, उसके बाद सोचता था, और उसके बाद मैं अपने आविष्कार को करने के लिए कई कोशिश किया करता था, और उनमें से एकाध कोशिश सफल हो जाती थी, और यही कोशिश करते करते मैं सफल हुआ हूँ। इनके बारे में जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने बहुत से क्षेत्रों में अपना आविष्कार दिया है, चाहे इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, ये सबसे खास है। लेकिन एक और ऐसा फील्ड है जिसमें इन्होंने अपने खास आविष्कार किए हैं, वो है रबर का क्षेत्र। इन्होंने ऐसे पेड़ों को ढूंढ लिया था जो रबर के दूध देते हैं। और आपको जान के आश्चर्य ये भी होगा कि इन्होंने हॉर्टिकल्चर की डिक्शनरी, जो 3600 पेजों की थी, इन्होंने पूरी पढ़ डाली। और इन्होंने एक एक पौधे, एक एक झाड़ियाँ, इन्होंने ऐसी झाड़ियों को पता लगा लिया था कि इस झाड़ी से दूध का रबड़ निकलता है और हम इससे रबड़ का उत्पादन कर सकते हैं। तो इस तरीके का इनका जोश हुआ करता था, जुनून हुआ करता था, और कभी नहीं हार मानने की इनकी जो प्रवृत्ति थी, इसी ने ही इनको महान बनाया। और आप भी कभी हार नहीं मानने और कोशिश करते रहने की प्रैक्टिस करते रहिए।